हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन के अंदर हम सॉल्यूशन या फिर हम इसको बोल सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन। पहले हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन को समझेंगे और डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम जो इसके ऊपर बाद में वर्क करेंगे। मतलब किस प्रकार से सॉल्यूशन बनता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस mixture of two or more substance in which at a constant temperature the relative amount of component can change up to a definite limit। क्या होता है सॉल्यूशन? ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस। दो या दो से अधिक सब्सटेंसों को मिला करके हम जो है किसी भी सॉल्यूशन को बनाते हैं। होमोजेनियस का मतलब होता है कि यहाँ पर आप जो है जो भी सॉल्यूशन बनाओगे वो जो है कम्प्लीटली डिजोल्व होना चाहिए। इन विच एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, किसी एक सॉल्यूशन के लिए, ट्रू सॉल्यूशन के लिए हमें क्या होना चाहिए? विच एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। रिलेटिव अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट अप टू चेंज अप टू अ डेफिनेट लिमिटर, यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर हम जो है किसी कंपोनेंट की डेफिनेट लिमिट को कितना चेंज करते हैं या उसकी डेफिनेट लिमिट को हम चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसके अंदर बात करें कि अगर हम वाटर के अंदर अगर शुगर को हम मिलाते हैं तो ये हमारा एक सॉल्यूशन बनता है कि वाटर के अंदर हमने क्या मिलाया है? शुगर, और वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाता है। और ओवरऑल जो सॉल्यूशन जो बनता है उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन या जिसकी लिमिट जो होती है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ना तो वो कम्प्लीटली वाटर रहता है, ना ही वो कम्प्लीटली शुगर। तो इसलिए हमारा जो एक सॉल्यूशन बनता है उसकी लिमिट जो है थोड़ी बहुत चेंज होती है। अब हम सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या है कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन? कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसके बारे में स्टडी करते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। ए बाइनरी solution has two component क्या क्या है? टू कंपोनेंट। एक है सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। ये हमारे दो बाइनरी कंपोनेंट होते हैं किसके? सॉल्यूशन के। कौन कौन से? सॉल्वेंट और सोल्यूट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करते हैं सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्वेंट क्या होता है? ए कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, a component of a solution that is
that is present in a largest quantity is known as solvent तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट सॉल्यूशन दैट ए प्रेजेंट इन लार्जेस्ट क्वांटिटी, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो अधिक मात्रा में जो पाया जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। नंबर 2 हमारा आता है सोल्यूट। सोल्यूट क्या होता है? सोल्यूट की डेफिनेशन हम लिखते हैं। सोल्यूट क्या होता है? वन और मोर component one or more component present in a solution other than solvent are called सोल्यूट। मतलब सोलवेंट से अलग जो भी हमारे कंपोनेंट होंगे, या फिर वो एक हो या दो, एक या एक से अधिक हो, वो सभी क्या होंगे, हमारे सोल्यूट होंगे। यानी सोलवेंट से अलग जो भी कंपोनेंट होंगे वो हमारे सारे क्या होंगे, सोल्यूट होंगे। या फिर इसको हम अगर लैंग्वेज में इसको पढ़े, इन जर्नल इन ए बाइनरी सॉल्यूशन amount of solute is a smaller than solvent। यानी कि अगर जनरली अगर हम देखें तो किसी सॉल्यूशन के अंदर जो स्मॉलर क्वांटिटी में जो पाई जाएगी, स्मॉलर जो कंपोनेंट होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, कि उसको क्या बोलते हैं हम, सोल्यूट। यानी सॉल्वेंट से जो कम मात्रा में जो पाया जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सोल्यूट बोलते हैं। तो अब हम इसकी सॉल्यूशन की जो है प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या है प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन? प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन क्या होती है, देखिए। नंबर 1, ए सॉल्यूशन इज ए solution is a homogeneous mixture। सॉल्यूशन जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है, इनकी जो है जो भी हमारा सोल्यूट टू सोल्वेंट जो है कम्प्लीटली डिजोल्व होता है। नंबर 2 प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, the particle of solution the particles of a solution are smaller than 1 nm नैनोमीटर, जो कि होता है 10 की -9 मीटर इन डायमीटर
डायामीटर। मतलब जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं? वो 1 नैनोमीटर से भी ज़्यादा छोटे होते हैं। सो दे कैन not be seen by naked eye। इसलिए हम उसको जो नॉर्मली आँखों से देख नहीं सकते हैं बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट के। नंबर 3 इसकी प्रॉपर्टी है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, बिकॉज ऑफ very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, passing through the solution, क्या बोलता है? बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज, बहुत ही, क्योंकि इसके पार्टिकल के साइज जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अगर मैं इसके अंदर से कोई लाइट को पास करता हूँ, लाइट के बीम को अगर पास करता हूँ तो उस लाइट को ये जो है स्कैटर नहीं करता है। सो पाथ लाइट नॉट विजिबल ए सॉल्यूशन, सो द path of light is not visible in a solution, इसलिए जो इसका जो लाइट का जो पाथ होता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट, और इसके अंदर और क्या है कि in other word they do not exhibit Tyndall effect, इसलिए इसके अंदर जो है टिंडल इफेक्ट नहीं होता है। नंबर 4 हमारा पॉइंट है द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन diffuse into each other in such a way that they cannot distinguish क्या बोलता है? द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन डिफ्यूज इनटू ईच अदर इन सच ए वे दैट दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश। भाई इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर जो भी आपका कंपोनेंट होता है वो कम्प्लीटली डिफ्यूज होता है, मतलब कम्प्लीटली वो जो मिक्स हो जाता है। इस प्रकार से जो है इसको हम अलग नहीं कर सकते हैं। नंबर 5 पॉइंट क्या है? द सॉल्यूशन पार्टिकल, द solute particle cannot be
कैन नॉट बी separated from the mixture by the process of filtration. The solid particle cannot be separated from a mixture of process of filtration. यानी फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्यूट को जो है अलग नहीं कर सकते हैं, because the size of solute particle is very teeny, इसलिए क्योंकि इस सोल्यूट के जो पार्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं. द solute particle do not settle down when left undistributed. The solute particle do not settle down. जो भी सोल्यूट के पार्टिकल जो हैं वो नीचे की तरफ नहीं बैठते हैं, इसलिए हम इसको अलग नहीं कर सकते हैं. यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें, दैट इज ए ट्रू सॉल्यूशन इज स्टेबल होगा, परमानेंट होगा, क्या होगा, परमानेंट, एंड और क्या होगा, ट्रांसपेरेंट, और एक क्या होगा, ट्रांसपेरेंट. एक ट्रू सॉल्यूशन जो है स्टेबल होगा, परमानेंट होगा और एक ट्रांसपेरेंट होगा. ये हमने जो है प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करी. तो आज के लिए हमारे पास इतना ही वर्क है, और कल हम जो है इसके टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे. क्या करेंगे, टाइप ऑफ सॉल्यूशन. कल हम जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे. धन्यवाद.